कॉल एक सवाल था जिसमें दो एंगल्स और एक साइड दी हुई थी। हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि दो एंगल और एक साइड देने का मतलब आप यहाँ साइड साइड का स्क्वायर न्यूमरेटर में और जैसे साइड बी है तो बीटा इज इन दी डिनोमिनेटर। बस डेटा पुट किया और आंसर आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारा सिस्टम सेंटीमीटर में चल रहा था। इसके बाद वाले भी सेम यही क्वेश्चन है। बस यहाँ साइड सी दी हुई है तो सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन गामा आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। यहाँ इन्होंने ये गलती से यहाँ अल्फा लिखा है, गामा आएगा। बाकी आंसर सही है। तीन साइड्स आपको दिए बेटा। दो चीज़ें चाहिए, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल, और लार्जेस्ट एंगल के बाद एरिया ऑफ द लॉट। तो आप वैसे तो इसको डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। कोसाइन लॉ से एक एंगल निकाला, 16 सबसे ग्रेटेस्ट है तो लेट सपोज उसके अपोजिट गामा एंगल है तो हमने गामा फाइंड आउट किया, और 98 पॉइंट समथिंग। और ए बी साइन गामा से हमने डायरेक्ट एरिया निकाल लिया। ए बी तो पता है, और इस गामा अभी फाइंड आउट हो चुका है 98.25/2। वही मेरा आंसर आ गया। सही है बेटा। इसके बाद वाला प्रीवियस क्वेश्चन ही की टाइप ही है, ये स्किप कर देते हैं। ये भी लार्जेस्ट एंगल और एरिया बताना है, ये भी उसी तरह का सवाल है। लार्जेस्ट एंगल बताना है, इसमें एरिया वगैरह यही सवाल है। ये सवाल है बेटा, 4 और 5 साइड्स है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है दिया हुआ 6। कल कर चुके हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें ये साइड्स दी हैं ए और सी, जैसे इन्होंने लिखा ए सी साइन बीटा, इससे बीटा निकाल लिया हमने 36.8। जब बीटा आ गया तो अब आप इससे जो रिमेनिंग साइड बी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो यहाँ पर ये आ गया 3 यूनिट्स। अब देखें ये कैलकुलेशन 2.995 है। कोई इसका जवाब देगा बेटा? कल वाली क्लास में जो थे ये 2.99 क्यों आया इनका जवाब, और एग्जैक्ट फिर इन्होंने बाद में राउंड ऑफ किया, हालांकि हम कैलकुलेटर से कल 3 लेकर आ चुके हैं। यस बेटा। किसी को याद है 2.99 का मैंने क्या जवाब दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी क्लास। अरबा, किन्जा, विशाल, नकाश। बेटा आप लोग क्लास के अंदर है ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये 2.99 और ये 3 का जवाब अरवा, किन्जा, विशाल, नकाश। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 2.99 क्यों आ रहा है, और इन्होंने बाद में राउंड ऑफ किया और कल हमने 3 कैलकुलेटर से लेकर आ गए थे, तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं। अच्छा, किन्जा एंड मिशाल बेटा आप लोग कॉलेज में थे कल? तो कल और वो कल क्लास में भी तो यही टॉपिक था ना बेटा, तो कोई ऐसा मसला नहीं। तकरीबन मेरा ख्याल है सवाल भी शायद एक दो हमने ये वाले किए। अच्छा, अरबा ने जवाब दिया है कि ये जो 36.86 है, हाँ ये कैलकुलेटर के अंदर आएगा, तो जो आपका कैलकुलेटर में आया है उसी का कॉस ले लें आप। यानी यहाँ कॉस बीटा है ना, ये कॉस बीटा है ना, तो इस बीटा की जगह पर आप जो प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर है वो यहाँ पुट करके उसका कॉस ले लो।
2.9 नहीं आएगा, डायरेक्ट 3 आएगा। कल की रिकॉर्डिंग बेटा अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी है तो बिल्कुल एंड में कल की जो रिकॉर्डिंग थी 20 अक्टूबर की, तो देखिएगा, ये आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सॉल्व भी करना है और एरिया भी निकालना है। तो जैसे सवाल आए हुए पास पेपर में, तो अब आपकी चॉइस है कि आप पहले एरिया निकालो, अगर डेटा सूट करता है, डेटा एडजस्ट होता है हर जगह, यानी इस हिसाब से डेटा दिया हुआ है कि एरिया निकल सकता है डायरेक्ट, नहीं तो फिर पहले ट्राइंगल सॉल्व कर लो। अब जैसे यहाँ पर दो साइड्स और एक एक एंगल दिया हुआ है ना, तो ए बी साइन गामा से एरिया तो आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है ना बेटा। फिर उसके हिसाब से आप देख लें कि आपको क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन लेंदी है काफ़ी। देखें, सबसे पहले एरिया निकालते, ए बी साइन गामा अपॉन टू। ए बी साइन गामा एरिया निकला। अब एरिया जब आ गया, अब आपको साइड कौन सी निकालनी है, सी निकालनी है। तो आप लिखो ए सी, ए और सी का इंक्लूडेड एंगल होगा बीटा, ए सी साइन बीटा। तो बीटा ये वाला यूज कर लो, उससे सी निकाल लो। तो खैर सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं, बस कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक ना हो तो आंसर ऑब्वियसली सही आता है। सॉल्व करने वाले ट्राइंगल को एरिया फाइंड आउट करना है। इसको हमने कल क्लास में किया है। मिसाल बेटा याद है इसको, ये सवाल हमने दो कौन कौन से तरीके से किया था, ये तो कल क्लास में किया है ना। विशाल बेटा आप बताइए, कल ये हमने क्लास में कौन कौन से वेज से किया है। दो तरीके से मैंने खुद करवाया है क्लास के अंदर, बताओ बेटा जल्दी से। अच्छा ओके। बेटा कल वाला लेक्चर आप लोग जो है ना रिकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर ऑनलाइन भी है उसमें भी। अच्छा, बहरहाल एरिया पहले हमने निकाला, ये एरिया निकल गया। यहाँ इन्होंने साइन लॉ कोसाइन लॉ यूज किया। अगर मुझे मुझे कोई ऑप्शन देता कि आप एरिया आपके पास से आप एंगल निकालो, तो मैं यूज करता ये वाला ऑप्शन, ये हो ना ए बी साइन गामा अपॉन टू, इस तरह से। तो देखिए एरिया मुझे पता है, ए और सी भी पता है, यहाँ से बीटा निकल जाएगा, अल्फा भी निकलेगा, गामा भी निकलेगा, ठीक है ना बेटा। मेरा ख्याल से ये बेस्ट है, और कम स्टेप्स में और बहुत कम कैलकुलेशंस में इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये वाला यानी कॉस इनवर्स आपने अप्लाई किया, देखें हर साइड का स्क्वायर, फिर उस हिसाब से इसको निकालना। ऑल दो ये गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर साइन लो लगा के एंगल निकाला। तो ये दैट्स ऑल अबाउट ये मैंने कल सवाल दिए थे बेटा। जो नहीं थे या जिन्होंने नहीं देखा था या लेक्चर अटेंड नहीं किया था बेटा, ये काइंडली ये ज़रूर देखिएगा इसकी रीडिंग। तो ये आदत भी बना लें कि अगर कोई कोई भी लेक्चर मिस होता है।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी। आवाज़ क्लियर है ना बेटा? मेरी वॉइस क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, आज मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन CRQ में आ चुका है। और ज़ाहिर है अब तो हमारे पास एमसीक्यूज है, तो डायरेक्ट पूरी कंप्लीट डेरिवेशन तो एमसीक्यूज में नहीं पॉसिबल, लेकिन सम पार्ट ऑफ दी डेरिवेशन के आपको यहाँ तक करके दे दिया भाई, इस डायग्राम को कंप्लीट करें या आगे कोई स्टेप है उस स्टेप को कंप्लीट करें, इस तरह से ये बिल्कुल इसे आ सकता है। तो कोसाइन लॉ को ड्राइव करने के लिए मैंने सी को रखा बेटा स्टैंडर्ड पोजीशन पर, सही है बेटा। और बी एक्स एक्सिस पर आ गया 1,0। मुझे बताइएगा कि ये डिस्टेंस जो है ये ए क्यों है बेटा, कोई बता सकते हैं? ये बाय दिस डिस्टेंस इज ए क्यों है ये वाला डिस्टेंस, कोई बता सकता है? भाई ये डिस्टेंस जो है बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है? यस बेटा। ये तो ट्रायंगल से रिलेटेड बात है, तो बहुत ही इजी बात है। अपोजिट टू वर्टेक्स ए, यस बिल्कुल बिल्कुल, एंगल ए के अपोजिट जो अल्फा है उसके अपोजिट ए साइड होती है, सिंपल सी बात है। तो ये डिस्टेंस बेटा ए कोमा ए है, तो ये वर्टेक्स बन गई 1,0, बी जो है 1,0, ठीक है। यहाँ पर लेंथ बी है, यहाँ पर लेंथ सी है। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए की। तो देखिए ये वाला एंगल कितना है बेटा, गामा है ना। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के हिसाब से अगर हम गामा की बात करें, तो ये जो एंगल होगा और ये जो इसका वर्टेक्स होगा ए, वो कॉस गामा और साइन गामा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। तो ये दो डिस्टेंसेस आपको इन्वॉल्व किए बगैर ये ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे नहीं, सही है ना बेटा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दें हम, और आप इसको जरा कंफर्म कीजिएगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स यही है ना बेटा, सही है। ए के कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गया बेटा कि ये यही है। क्लियर क्लास? ओके। हम इस तरह से हम जब हम वो कर रहे थे फंडामेंटल लो, तो वहां पर भी ऐसा आएगा। अब ये दो तो हमारे पास आ गए, ए आ गया और बी आ गया। अब इसमें हमें यानी ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसमें हमें ना बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स है ए बी, तो ये ए है ये बी, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, तो बेसिकली आप लेंथ सी निकाल रहे हैं। तो लेंथ सी निकालते हैं बेटा हम। तो x2 माइनस x1, आप किसी को भी x2 y2 बोल दें, तो बी कॉस गामा माइनस ए होल स्क्वायर, बी साइन गामा माइनस जीरो होल स्क्वायर। और ये ए बी है बेटा, बट ए बी जो है वो चूंकि सी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। ये ए बी है बट ए बी जो है सी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ सी ए लिख दिया। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? बस आप इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायरिंग करें, जहाँ फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एंड दैट्स ऑल। ये देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो जीरो है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से अगर मैं बी बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन, ओके। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर।
ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस गामा। ये होता है कोसाइन लॉ बेटा, ई क्लास। बेटा समझ में आ गया ये वाली कोसाइन लॉ केस किस तरह से ड्राइव हुआ है। अब हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये डेरिवेशन आपको दें। हाँ, ये बोल सकते हैं भाई अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से कोसाइन लॉ ड्राइव करें तो कौन सा वाला ड्राइव होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजीशन में सी है ना बेटा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ड्राइव होगा। अब वो बोले भाई हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला ड्राइव करना है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन पे क्या रखेंगे बेटा, बताइएगा जरा बेटा। मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन में मैं क्या रखूंगा। ऑब्वियसली ए को रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना फॉर्मूले की कुछ डिडक्शंस वगैरह, तो ये सब हमें जो है ना अब आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल कोई वो है, आसानी है। उसके बाद इन लोग की बात करते हैं। लॉ ऑफ साइंस जो है बेटा, या साइन लॉ, एक तो डायग्राम के लिए, तो आपको याद होगा जब हम अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए थोड़ा वर्किंग वगैरह कर रहे थे, तो हमने कुछ ऐसी वर्किंग की थी जिसमें ये हाइट कैलकुलेट की थी, याद है बेटा। ये हाइट हमने निकाली थी। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ बेटा, ABD, दिस वन, तो हाइपो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मैं अगर बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी H अपॉन B वो होगा साइन गामा के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं H निकालता हूँ तो बीटा, और यहाँ से बेटा अगर मैं H निकालता हूँ तो क्या आ रहा है, बी साइन गामा, ऐसे ही है। अच्छा, ये एच वाली बात समझ में आ गई, याद आ गई सबको। जब हम एरिया ट्रायंगल कर रहे थे तो एरिया ट्रायंगल में हमने ये एच निकाला था, ठीक है, याद आ गई। एच और एच इक्वल है ना बेटा, तो आप क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो ना। कंपेयर करने का मतलब असल में दोनों लेंथ इक्वल है ना, इस वजह से आप इसको इक्वेट कर दो बस। अब आप साइन साइन गामा के बराबर बेटा, साइन लो है बेटा, ये साइन लो है बेटा।
अच्छा अभी बताइएगा बेटा, अभी आवाज़ सही है? जी क्लास, अभी आवाज़ सही है बेटा? ओके। तो मैं बस इतने यहीं पर हम थे, यही बता रहा था मैं कि यहाँ से एच निकाला, यहाँ से एच निकाला, दोनों चूंकि हाइट इधर से निकाले इधर से निकाले, हाइट यहाँ पर एक ही बात है। दोनों को इक्वेट करके सी अपॉन साइन गामा बी अपॉन साइन बीटा, क्या ये साइन लॉ की फॉर्म बन गई बेटा? साइन लॉ की फॉर्म आ गई ना ये? अरवा, लीजा, लाइबा, किंजा, ये साइन लॉ की फॉर्म आ गई ना बेटा? भाई साइन लॉ यही है ना? साइन लॉ इसे ही तो कहते हैं। ओके, सिमिलरली करके मैंने ए वाला भी लिख दिया, तो सबको कंबाइन कर दो। अच्छा, साइन लॉ तो बहुत आसानी से ड्राइव हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को ना ये असल में कहते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, मतलब डेरिवेशन जो है ना, आप ऑप्यूज ट्राइंगल से ड्राइव करके दें हमें। तो फिर उसमें करना वही है जहाँ तक अभी हमने यानी कोसाइन लो, जैसे यहाँ पर अभी कोसाइन लो के अंदर सारा काम किया है ना, यहाँ तक तो आप सारा काम यही करेंगे। अगर कोई ये कहता है यानी जैसे डायग्राम हमें ऑप्यूज ट्राइंगल की दी हुई है ना, फिर क्या करना, तो समझते हैं उसको कि उसमें फिर क्या करेंगे। भाई यही सेम डायग्राम है, सब कुछ यही है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं बेटा, बी कॉस गामा बी साइन गामा, यही है ना ए के कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें इस डायग्राम में मैं एक छोटा सा जो है ना, छोटी सी एक अमेंडमेंट कर रहा हूँ, फिर देखिएगा कि ये डायग्राम जो है, ये मुझे बताइएगा, ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अगर बी ओरिजिन पर होता बेटा, तो डायग्राम के हिसाब से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यानी बी मेरा यहाँ आ जाता और सी इधर आ जाता। तो अगर आप डायग्राम बना बना लें तो ज़्यादा और बेहतर है। इस डायग्राम में ही अगर मैं चेंज कर दूं, बी इधर आ जाए, यानी सी और बी और सी जो है ना इंटरचेंज होता है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? किसी को आइडिया है बेटा इसका? कॉस बी आएगा। हाँ बिल्कुल। और कॉस की बीटा आने की क्या लॉजिक होगी बेटा? बीटा आने की ये लॉजिक है सर, ये यहाँ गामा था तो देखें यहाँ गामा आ रहा है। सर जब यहाँ बीटा आ जाएगा, बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा सर सी साइड, तो यहाँ पर ये आ जाएगी, क्योंकि ये वर्टेक्स सी होगी तो सी के अपोजिट वाली लेंथ सी। जैसे यहाँ बी कॉस गामा हो रहा था, बी साइन गामा हो रहा था, तो सर जब वर्टेक्स सी होगी यहाँ पर, तो वर्टेक्स सी के अपोजिट लेंथ होगी सी। और सर जब यहाँ वर्टेक्स बी है तो यहाँ एंगल होगा बीटा, तो सी कॉस बीटा सी साइन बीटा। हाँ बेटा, ये सबको समझ में आई है वाली बात, ये जो मैंने बी और सी को इंटरचेंज करके कर दी, सबको समझ में आ गई ना बेटा ये वाली बात? अब मुझे आप ये बताइएगा, इस वाले केस में जब हम ये वाली डायग्राम देख रहे हैं, और डायग्राम को जब मैंने चेंज की यानी बी को ओरिजिन पर ले गया, ये जो लेंथ है ना बेटा ए एल, दिस वन, जो वर्टिकल लेंथ है इसकी, ये सेम रही दोनों केस में, ये चेंज नहीं हुई है ना? जब ये चेंज नहीं हुई, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन गामा, और ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल होंगे, सही है बेटा? तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों केसेस में क्या है, सेम है। और सेम है तो आप इसी बिहाफ से कोसाइन लो और साइन लो आप ड्राइव कर सकते हैं, ऑप्यूज ट्रायंगल में भी। देखो बेटा कैसे। ये ना बस अब इसको इक्वल करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये तो एक बात हो गई हमारी साइन और कोसाइन लॉ से रिलेटेड ना। सही है बेटा, अब हमें कुछ और दूसरे फॉर्मूलाज बेटा पढ़ने, और उन फॉर्मूलाज की मदद से जो है ना हम फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक आइडिया समझिएगा, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा क्लास, मुझे ये बताइएगा कि मुझे बताइएगा कि आपको वो इन सर्किल, सरकम सर्किल और एस्क्राइब सर्किल वगैरह कुछ याद है? हाँ चलें, आज हमारा टॉपिक वही है। और जब आप वहाँ मैट्रिक में इसको पढ़ते थे तो मैट्रिक में इस तरह से पढ़ते थे कि सिर्फ ना मतलब डायग्राम ड्रॉ की या ज़्यादातर मेजरमेंट कर ली, और आपका जो है ना, आपने जो है ना अपना मसला हल हल निकाल लिया। लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर डायग्राम तो एज सच कोई वो नहीं, बस हमें डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायग्राम मतलब इसकी कैसे बननी है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप उसकी मतलब जैसे रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं या और चीज़ें ना, मतलब ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये चीज़ है इसकी ना जो अहम है। अच्छा तो ये पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये वाला ना, साइन लो वाला। ये देखिएगा क्लास, ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट इसका बी साइन गामा सी साइन बीटा दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होने के बाद ये मैंने ये इधर किया, ये इधर किया, सिमिलरली करके दूसरा वाला भी लिख दिया, और इन सबको इक्वेट करा दिया, आंसर आ गया। ठीक है क्लास, ये हो तो हमारा लॉ ऑफ साइंस ये प्रूव हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से। वैसे तो इसको इतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये है बेटा हमारे पास इन सर्किल, और इसका डायग्राम, सर्किल इनसाइड इनसाइड द ट्रायंगल। ये रेडियस है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसको हम बोलेंगे इन सर्किल। ठीक है बेटा, असल चीज़ हमें जो अभी इसका जो डिस्कशन है हमारा, वो है रेडियस का। सरकम सॉरी, इन सर्किल है तो इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। होता क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ठीक है बेटा, ये होता है। तो इन सर्किल मतलब सर्किल इनसाइड अ ट्राइंगल, इसका जो सेंटर है इन सेंटर, और जिसका जो रेडियस है वो इन रेडियस। ठीक है बेटा, तो
अभी हमें डायग्राम बनाने से रिलेटेड कोई सच काम नहीं है। अपना लगा दिया मैंने कहा भाई ऐसे सेमी पेरीमीटर, जी जी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, कल पढ़ा ना जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर। जी जी जी, लीजा, मैंने बताया था कि हम अब जो भी ट्रायंगल बना रहे होंगे नॉर्मली वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही डिनोट कर रहा होगा, सही है ना। वैसे तो इसे फिल करना चाहिए क्योंकि वो फिर कंफर्म करता है कि एरिया है, लेकिन क्योंकि इतने सारे हैं तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, सर्कम सर्किल की डेफिनेशन डायग्राम याद है किसी को? सर्कम सर्किल की डायग्राम, अच्छा इन सर्किल तो आपके सामने है, तो सर्कम सर्किल इससे आप बना सकते हो। सर्कम सर्किल याद है बेटा? अरे बेटा, तो ये यानी कि वर्टिसेस को टच करते हुए जाते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं उसको सर्किल टच करते हुए जा रहे हैं, तो सर्कम सर्किल। सेंटर क्या कहलाएगा बेटा? सर्कम सेंटर। और रेडियस क्या होगा? सर्कम रेडियस। इसका जो सर्कम रेडियस है बेटा कैपिटल आर से डिनोट होता है, कैपिटल आर। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे तो इसको, इस फॉर्मूले को ना, मतलब एक और तरीके से, यानी इसके रेडियस को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अभी हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो पढ़ रहे हैं। जो दूसरी फॉर्म है वो फिर जब हम डेरिवेशन इसकी देख रहे होंगे ना तो तब कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो कैपिटल आर क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी तो साइड्स हैं, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सरकम रेडियस का फॉर्मूले में बेटा कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि असल हमारा वही टारगेट है कि हमें ये समझ में आना चाहिए। यस क्लास, आर देयर एनी क्वेश्चंस बेटा? सही है। अब इसके बाद है बेटा एस्क्राइब सर्किल। या इन शॉर्ट में से ई सर्किल। तो इसमें जो बेटा बात है ना, ये जो है 3 तरीके से बन सकता है। यानी ट्रायंगल बेसिकली ये ए बी सी ट्रायंगल ये है ना, स्क्राइब सर्किल में ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल की दो साइड्स को हमने, एक ये वाली साइड को और ये वाली साइड को आगे एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, और यहाँ सर्किल बना, तो दिस सर्किल इज स्क्राइब सर्किल या ई सर्किल। अब मिसाल के तौर पे वर्टेक्स ए के अपोजिट आपने ये बनाया, तो इसके रेडियस को हम बोलेंगे R1, यानी स्क्राइब रेडियस तो है वो स्क्राइब सर्किल का स्क्राइब रेडियस, लेकिन उसके रेडियस को बोलेंगे R1। और अगर ये अपोजिट टू वर्टेक्स बी बनता है तो वर्टेक्स बी के अपोजिट ऐसे बनेगा कि ये साइड आपको आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, वर्टेक्स ए वाली और वर्टेक्स। अब यहाँ जो सर्किल बना बेटा उसको बोलेंगे स्क्राइब सर्किल ही बोलेंगे। रेडियस जो है वो R2 से डिनोट है। वर्टेक्स सी के अपोजिट बना, अगर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ सर्किल बना, तो उस सर्किल के रेडियस को हम बोलेंगे R3। बस ये 3 नोटेशंस हैं बेटा।
और इन तीन नोटेशंस को थोड़ा सा जहन में रखना है। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, अपोजिट टू वर्टेक्स ए वाली जो मैंने बात बताई है वो क्लियर है? अपोजिट टू वर्टेक्स ए वाली सबको, जैसे अभी आपकी जो डायग्राम है वो वर्टेक्स ए के अपोजिट सर्किल बन रहा है, तो स्क्राइब सर्किल ही है, लेकिन चूंकि वर्टेक्स ए के अपोजिट है तो इसका रेडियस हमने R1 मतलब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा फिक्स किया हुआ है। और अगर वर्टेक्स बी के अपोजिट होती तो हम क्या कहते? R2 कहते, और R2 कहते तो फॉर्मूला आगे थोड़ा सा चेंज होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस बी। और अगर सी वर्टेक्स सी के अपोजिट होते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस सी। सही है ना, वो डिपेंड करता है कि किस वर्टेक्स के अपोजिट है, लेकिन ये हमने इन तीनों को फिक्स किया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है क्लास, अगर वर्टेक्स ए के अपोजिट बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस सी, वर्टेक्स सी के अपोजिट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस सी। तीनों डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई? स्क्राइब सर्किल वाली बात क्लियर है सबको क्लास? एतिजाज, किंजा, लाइबा खुर्रम, लाइबा, मीर हसन, नकाश, मुइजुद्दीन, मिशाल एंड सैयदा हनीश। ठीक है बेटा, ओके। अब देखें, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और अलग अलग सवाल में आप आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं एक सवाल करता हूँ। क्वेश्चन ये है, यस क्लास, कैसे करेंगे बेटा? ये सवाल है, स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस, R1 R2 R3 यानी स्क्राइब रेडियस, और कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस, ये सब निकालने में। जी बेटा क्लास, तो इन सब को आप फॉर्मूलाज को अगर आप देखें तो सब में एक चीज कॉमन है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन सारे फॉर्मूलाज को अगर हम देखें तो सब में एक चीज कॉमन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखें, R1 R2 R3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल आर इन रेडियस देखें बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैपिटल आर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो सबसे पहला काम आप इन तीन साइड से क्या करें, सबसे पहला काम एरिया निकालना है। एरिया फाइंड आउट हो गया ना बेटा, तो काफी आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा जरा कि तीन साइड्स अगर दी हुई हो तो एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? कल का लेक्चर है ये, तीन साइड्स अगर दी हुई हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? तीन साइड्स अगर दी हुई हो बेटा बेटा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एस थ्री, जी बिल्कुल बेटा। ये देखिए, एस निकाला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू 12.5, और एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया आ गया बेटा हमारे पास 23.41। अब मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करते रहें और मुझे आंसर बताते रहें, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा।
ये बेटा एरिया आ गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 23 और एस जो है आपके पास है 12.5। थ्री क्लास बेटा ये कैलकुलेशन जरा कर दें। अच्छा ये कैलकुलेशन बेटा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी क्लास का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन मुझे कंप्लीट करके दीजिएगा, सही है। और इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है बेटा। मैं कुछ सवाल दूंगा वो लाजमी करने, और वो स्टूडेंट्स बेटा जो कल वाली लेक्चर में नहीं थे यहाँ पर या फेस टू फेस में, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि कल का लेक्चर लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि अभी जितने भी हम आज देखें जो भी हमने किया है वो प्रीवियस लेक्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट था, ठीक है बेटा। तो कल बात करते हैं इसके ऊपर।